नमस्कार साथियों। सेकंड ग्रेड 2026 में साइंस विषय से परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। जो विद्यार्थी आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड जो परीक्षा 2026 है उसमें विज्ञान विषय का पेपर आयोजित हो चुका है और उसके बाद में हर एक विद्यार्थी की मनस्थिति यही रहती है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बाकी बच्चों के कितने एक नंबर आ रहे हैं। तो इसी मनस्थिति में बच्चा क्या करता है, बार बार अनेक वीडियो देखता रहता है, कट ऑफ के बार बार वीडियो देखता है और वीडियो तब तक देखता है जबकि उसकी सुटेबल कट ऑफ है वो नहीं आ पाती। तो उसी मनस्थिति को देखते हुए और उन बच्चों के लिए कि उसको दोबारा कोई किसी भी प्रकार का कट ऑफ का वीडियो ना देखना पड़े, उसके लिए आपके पास एकदम सटीक और एनालिटिक आपके पास कट ऑफ है वो लेके आई जा रही है। इस कट ऑफ के बनाने की पीछे की जो मेहनत है वो मेरा खुद का 8 से 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बाकी साइंस वाले बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस, उन बच्चों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर, प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज हुई है उनके आधार पर ये है कट ऑफ बताई जा रही है। तो बिना समय गंवाए अपन सीधा चलते हैं मुद्दे पर। तो देखो, जैसा कि अपने को पता है कि आरपीएससी द्वारा पहले 62 से 63% पोस्टें बढ़ा दी गई थी। बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद में उन पोस्टों को 50% बढ़ाया गया था। उन 50% बढ़ने वाली पोस्टों के अंदर अगर अपन बात करें अपने विज्ञान विषय की, अगर अपन बात करें अपने विज्ञान विषय की, तो विज्ञान विषय में मूल तो 1355 पोस्टें थी और बाद में है उसमें 677 पोस्टें बढ़ाकर 2032 पोस्टें अपनी कर दी गई थी। तो वर्तमान में जो परीक्षा हुई वो अपनी 2032 पोस्टों पे है परीक्षा का आयोजन किया गया। अब इस परीक्षा के अंदर अपने पास में क्या क्या चीजें थी उनके बारे में बात करते हैं भाई। अपन बात करें तो जो आरपीएससी है उसके द्वारा ये डाटा दिया गया था कि जो साइंस सेकंड ग्रेड है उसके जीके वाले पेपर में 67% अटेंडेंस रही थी और जो साइंस वाला पेपर था उसमें 66% अटेंडेंस है वो रही है। यानी जिन 100 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए उनमें से जीके में 67 लोग ही पहुंचे और साइंस में 66 लोग ही एग्जाम देने के लिए पहुंचे। तो आप सीधा सीधा देख लो, एक तिहाई कंपटीशन तो यहीं पर है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में पेपर की अगर अपन लेवल की बात करें तो जीके वाला पेपर था उसमें अपने पास में 100 क्वेश्चन थे और साइंस वाले में 150 क्वेश्चन थे। जीके वाले पेपर की अगर अपन बात करें तो आपने आरपीएससी को देखा है, आरपीएससी का पिछले 2-3 सालों के अंदर यही रहा है कि आरपीएससी अपने अकॉर्डिंग पेपर बनाती है और वो पेपर किस लेवल का रहता है, मॉडरेट लेवल का पेपर अपने पास में रहता है। लेकिन क्योंकि साइंस वाले विद्यार्थियों के पास में जो सब्जेक्ट का पेपर है उसका इतना ज्यादा लेंथी होने के कारण जो फर्स्ट पेपर है उस पर ज्यादा फोकस नहीं रह पाता है। इसलिए अगर ये साइंस वाले विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो ये जीके वाला पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का अपने पास में था। अगर इस जीके वाले पेपर में किसी भी स्टूडेंट के 45, देखो 40 तो सवाल मिनिमम करने थे एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए, लेकिन जिस भी स्टूडेंट के 45 से 50 सवाल सही हो रहे हैं जीके वाले पेपर में वो बहुत अच्छी बात है। 45 से 50 सवाल सही हो रहे हैं और सेकंड पेपर है उसका अगर थोड़ा सा भी अच्छा हो गया तो उसके सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं। तो यहां से अपने को इतना क्वेश्चन है वो कवर करने थे। फिर अगर अपन साइंस वाले सेक्शन की बात करें तो ये 4 पार्ट में अपना डिवाइडेड था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टीचिंग मेथड वाला। जैसा कि अपने पेपर में यही देखा कि पेपर में फिजिक्स का लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड की ओर था, हार्ड था। अगर उस पेपर में किसी भी स्टूडेंट ने 8 से 10% भी अगर किए हैं, अगर फिजिक्स में 8 से 10% भी अगर किसी के सही हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है अपने पास में। केमिस्ट्री की बात अगर अपन करें, केमिस्ट्री में पेपर मॉडरेट था, अच्छा उतना हार्ड नहीं था, क्वेश्चनों को करने में कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, उसकी वजह से वो थोड़ा सा लेंथी पेपर था केमिस्ट्री का। तो आराम से 15 से 16 अगर सवाल है वो आराम से उसमें किए जा सकते थे। बायोलॉजी की बात करें,
बायोलॉजी का सेक्शन हर बार यही आ रहा है, PYQ बेस्ड आ रहा है या फिर इजी टू मॉडरेट लेवल के अंदर आ रहा है अपने पास में। और अगर उस वाले सेक्शन में अगर इसमें किसी के आधे ही सवाल 50 में से 25 से 30 के मध्य सवाल सही हो रहे तो वो बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है। और सबसे लास्ट में टीचिंग मेथड में ये इजी टू मॉडरेट था, लेकिन फिर भी जिसके 12 से 13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। टोटल मिला के अगर अपन देखें तो 63 से 70 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं काट पीट के, वो स्टूडेंट सिलेक्शन की दौड़ में है। ध्यान रखना 60% तो मिनिमम सही होने चाहिए 40% के क्राइटेरिया के लिए, SC ST कैटेगरी को छोड़ के। बाकी अगर 60 से ऊपर 63 से लेकर अगर 70 क्वेश्चन भी किसी के राइट हो रहे हैं काट पीट के, और इधर 45 से 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और दोनों में मिला के 105 से लेकर 110 के आसपास अगर जिसकी भी विद्यार्थी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो विद्यार्थी सिलेक्शन की पूर्ण रूप से दौड़ के अंदर है। बाकी सोशल मीडिया पर जितनी भी अफवाहें हैं उन सभी अफवाहों पे आपको 1% भी ध्यान नहीं देना है। कट ऑफ बताने के लिए 240 भी आएंगे लोग और 190 भी जाएंगे, लेकिन इतना में है कि कट ऑफ 60 सवाल तो पहले वाले पेपर में सही, सेकंड पेपर में सही करने थे, 40 फर्स्ट पेपर में सही करने थे, तभी तो आप कट ऑफ की दौड़ में आओगे। और इससे अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपके ज्यादा हैं, मिनिमम क्राइटेरिया को पार करते हुए 5 से 6 क्वेश्चन आपके ज्यादा सही हो गए, आपका सिलेक्शन 100% है वो हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन बात करें 2022-23 की वैकेंसी थी जिसका एग्जाम 2023-24 में हुआ। उस 23-24 वाले की बात करें तो देखो अपने पास में जनरल की कट ऑफ अपन दे रखे हैं, तो 226.50 जनरल की कट ऑफ दे रखी थी। देखो 226.50 जनरल की कट ऑफ थी, यानी अगर आप देखोगे ना तो 113 सवाल मिनिमम कट ऑफ कितने क्राइटेरिया कितना है 100 सवाल का, और 113 सवाल जिसके सही हो गए उसका जनरल में सिलेक्शन हो गया। ओबीसी के अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो पार करते ही सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 103 से 4 सवाल में, यानी जो मिनिमम क्राइटेरिया उससे 3 से 4 सवाल ज्यादा सही होते ही उसका सिलेक्शन हो गया। एमबीसी में भी यही हालात थे कि जो मिनिमम क्राइटेरिया उससे 2-3 सवाल ऊपर सही होते ही सिलेक्शन हो गया। और एससी और एसटी में जो 35% वाला क्राइटेरिया है उससे जस्ट ऊपर आते ही उनका सिलेक्शन हो गया था। 2022-23 की वैकेंसी थी जिसका एग्जाम लगभग 24 के आसपास अपना हुआ था। ये उसकी बात है, तो उसमें भी अपने पास में एज अपन नॉर्मली अगर अपन देखें तो कोई भी बच्चा है उसके 113 से 114 सवाल सही थे, उस बच्चे का किसी भी कैटेगरी का हो उसका सिलेक्शन हो गया था। और इतना ध्यान रहे इससे अपना पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट जरूर था। तो अगर किसी के 105 से लेकर 110 सवाल भी सही हो रहे हैं वो इस बार सिलेक्शन है अपना जरूर ले जाएगा। फिर अपन 2025 में जो एग्जाम हुए थे सेकंड ग्रेड साइंस के उसकी बात करें तो उसमें अपनी जनरल की कट ऑफ गई थी 247। 247 का मतलब है अगर किसी स्टूडेंट के 124 क्वेश्चन सही हुए, 124 क्वेश्चन सही हुए उसका सिलेक्शन हो गया था। इसमें कारण ये था इसमें फिजिक्स थोड़ी सी कम हार्ड थी और जीके का पेपर मॉडरेट लेवल का था, तो इसके अंदर 124 क्वेश्चन पे हो गया था। ओबीसी का 120 क्वेश्चन 240 नंबरों पे सिलेक्शन हो गया था। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 221 पे 110 सवालों पे सिलेक्शन हो गया था। और एमबीसी की बात करें तो 116-17 सवालों पे सिलेक्शन हो गया था। और एससी एसटी का फिर से जो कैटेगरी में दे रखा है 35% आरक्षण, उससे थोड़े से ही ऊपर नंबर आते ही उनका सिलेक्शन हो गया था। ये अपने पास में एनालिटिक था। पेपर कैसा रहा इस बार, पुरानी कट ऑफ क्या रही है पिछली दो भर्तियों की, इन दोनों भर्तियों की कट ऑफ को देखते हुए अपन इस 2026 वाली वैकेंसी की कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो ये है मेरे द्वारा, और इतना मैं कहूंगा ये अनुमानित कट ऑफ जरूर है, लेकिन आपको पिछले मेरे 5 से 6 कट ऑफ की वीडियो आप देख लेना, उसमें पूरे रिसर्च के साथ कट ऑफ बताई गई है और लगभग वही कट ऑफ अपने पास में रही है। गत थर्ड ग्रेड जो एग्जाम हुआ था जिसका जनवरी 2026 में पेपर हुआ था, इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कट ऑफ बताई। हमारा जो पहले से आंकड़ा था वो यही था 105 से लेकर 110 से 12 के आसपास जिसके सवाल सही होंगे साइंस में उसी का सिलेक्शन होगा।
और वही हुआ 108 के आसपास अपनी है क्वेश्चनों पे कट ऑफ गई थी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको सीधा सा अपन देखें, जनरल में जिसके 225 से 230 नंबर बन रहे हैं, यानी अगर अपन ये कहें 112 से 115 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, उसका जनरल में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब आपको कहोगे सर ये 112 से 115 क्वेश्चन बढ़ेंगे कैसे? तो देखो, अगर अपने जीके वाला पोर्शन है, अगर जीके वाले पोर्शन में 50 क्वेश्चन हो गए और साइंस वाले पोर्शन की अगर अपन बात करें, देखो बचे कितने हैं, बचे अपने पास में 65 क्वेश्चन ही तो बचे हैं। अगर ऐसा अपने पास में हुआ है, या फिर अगर इसको अपन थोड़ा सा और करें, 45 से 50 क्वेश्चन और 65 से 70 क्वेश्चन जिसके सही है, जीके में 45 से 50 और साइंस में 65 से 70 क्वेश्चन जिसके सही है, उसका जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और उसी तरह अगर अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में भी लगभग लगभग जिसके 110 से 112 क्वेश्चन सही है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ तो और भी कम चली जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में भी 105 से 107 क्वेश्चन है, वहां पे आराम से सिलेक्शन हो जाना है। एमबीसी की बात करें, एमबीसी में तो यही है कि आपने फर्स्ट पेपर में आपने 40-42 क्वेश्चन के आसपास वहां सही हो गए, और 60-62 क्वेश्चन अगर सेकंड पेपर में सही हो गए, तो 100 से 102 प्रश्नों पे आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। और एससी और एसटी की बात करें, तो इनमें तो आपका जो 35% दे रखा है, अगर इससे 1% भी ज्यादा अगर आ गया, 1% भी ज्यादा आपके नंबर आ गए, तो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। ये कट ऑफ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जब फाइनल कट ऑफ आए ध्यान रखना ये 2 गुना की कट ऑफ नहीं है, ये अपने पास में फाइनल कट ऑफ है। कट ऑफ कौन सी है? फाइनल कट ऑफ। जिस कट ऑफ पे आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, वो फाइनल कट ऑफ आपके पास में है। और इसके बाद में आपको कट ऑफ के और किसी भी प्रकार के वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और रही बात आगे की चर्चा की कि आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे आपको किस एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, उसके लिए आपके एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, और बाकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।